नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य राज्य संबंधित गवर्नमेंट एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं, तो एक ही ऐसा टॉपिक रहता है जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों, आपकी उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर का सेशन, जो कि 1 अगस्त 2026 से लेकर के 7 अगस्त 2026 से संबंधित रहेगा, जिसमें हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे आगे जो करंट अफेयर रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे जो कि डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गवाए आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसने कर्मचारियों की कर बचत के लिए भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया है? Who has recently launched India's first UPI based flexi benefit wallet for tax saving of employee? तो दोस्तों, भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट वॉलेट जो लॉन्च किया है, ये किया है दोस्तों ओमनी कार्ड ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यम के लिए दीप्ति योजना शुरू की है? Which state government has recently launched the Dipti scheme for women-led solar enterprises? तो दोस्तों, महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यम के लिए दीप्ति योजना की जो शुरू की है, ये की है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल बैंक अवार्ड्स 2026 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कोऑपरेटिव बैंक का खिताब अपने नाम किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज की सेशन का पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक एट द ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल बैंक अवार्ड 2026? दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल बैंक अवार्ड 2026 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कोऑपरेटिव बैंक का जो खिताब मिला है, ये मिला है दोस्तों डीबीएस बैंक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की जो घोषणा की है, ये की है अजिंक्य रहाणे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बी सेटअप? दोस्तों, भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र स्थापित जो किया जाएगा, ये किया जाएगा आपके ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द रिसेंट ISSF वर्ल्ड कप 2026? तो दोस्तों, ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने जो पदक जीते हैं, ये जीते हैं दोस्तों 4, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4 मेडल भारत ने जीते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी है? Recently, central government has approved the Reserve Bank of India to conduct field trial of polymer notes of which denomination? तो दोस्तों, जो प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी है आरबीआई को सेंट्रल बैंक ने, ये दी है 10 और 20 के नोटों की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में चुना है? Who has recently been elected by the United Nations General Assembly as the United Nations High Commissioner for Human Rights? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में जो चुना गया है, ये चुने गए हैं दोस्तों वोल्कर टुर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आज के सेशन का ये भी रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जारी मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो दोस्तों मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है, ये रहा है दोस्तों 57 नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? What is the rank of India in the recently released Environmental Performance Index 2026? तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का जो स्थान रहा है, 177 देशों में जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों, ये रहा है 176, 176वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फवारा यूपीआई सीमा पार भुगतान कॉरिडोर शुरू हो गया है? रिसेंटली द फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर हैज बीन लॉन्च बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो दोस्तों जो फवारा यूपीआई सीमा पार भुगतान कॉरिडोर जो शुरू हुआ है, ये हुआ है दोस्तों भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? Who recently became the first woman to win a gold medal for India in the Commonwealth Game? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली महिला बनी है, ये बनी है दोस्तों अस्मिता डे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में पुरुषों के जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? Who among the following has become the first Indian to win a gold medal in men's judo at the Commonwealth Games 2026? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों में के जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं, ये बने हैं दोस्तों आपके हर्ष सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य की पिथोरा पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पिथोरा पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग? तो दोस्तों पिथोरा पेंटिंग को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये है दोस्तों आपके गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed the next Director General of the Armed Force Medical Services? तो दोस्तों चिकित्सा सेवाओं का जो अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है सशस्त्र बल का, ये किया गया है दोस्तों आपके एयर मार्शल संदीप थरेजा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसने भारत की पहली महिला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? Who has recently taken charge as the first woman Director General of the Geological Survey of India? तो दोस्तों भारत की पहली भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त हुई है, ये हुई है दोस्तों वर्षा अशोक अगलवे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री किसान योजना टिल विच ईयर? तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान योजना को
जो बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है मंत्रिमंडल द्वारा, ये रखा है 2030 से 31 तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? Which of the following player has won the gold medal in the javelin throw event at the Commonwealth Game 2026? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ये किया है दोस्तों रुपेश थरंगा पतिरागे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने भारत का पहला राज्य कौन बना है? Which state recently became the first state in India to grant exploration license for rare earth element block? तो दोस्तों दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, ये बना है दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किसके द्वारा निर्मित दूसरा स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल INS निपुण अपने बेड़े में शामिल किया है? रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड into its fleet the second indigenously built diving support vessel INS निपुण in विशाखापट्टनम। तो दोस्तों दूसरा स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निपुण जो अपने बेड़े में शामिल किया है भारतीय नौसेना ने, इसका ये किया है दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए ISSF राइफल यानी पिस्टल विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? What is India's position in the medal tally of the ISSF Pistol World Cup 2026 which recently concluded in Hangzhou, चाइना? तो दोस्तों चाइना के होंगझाऊ में संपन्न हुए ISSF विश्व कप 2026 में की पदक तालिका में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, ये हुआ है दोस्तों तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में नगुलखम जाथोम गंगटे को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली नगुलखम जाथोम गंगटे has been appointed as the next ambassador of India to which country? तो दोस्तों नगुलखम जाथोम गंगटे को जो राजदूत के रूप में, भारत के राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है दोस्तों मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर के कृत्यों और उसके गायन में बाधा डालने को दंडात्मक अपराध बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? दोस्तों अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है, ध्यान देंगे। रिसेंटली विच बिल हैज बीन पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा टू मेक एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स सिंगिंग अ पनिशेबल ऑफेंस? तो दोस्तों ये जो बिल पास किया है, ये पास किया है दोस्तों राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल 2026। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? Where did Defense Minister Rajnath Singh recently virtually inaugurate India's first dedicated military medicine department? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है, ये किया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय ने
प्लस 110 वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीता है। विच इंडियन हैज रिसेंटली वॉन द सिल्वर मेडल इन द 110 प्लस वेट लिफ्टिंग इवेंट। तो दोस्तों 110 प्लस वेट लिफ्टिंग इवेंट में जो रजत पदक हासिल किया है, ये किया है दोस्तों लवप्रीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल लॉन्च किया है? Who has recently launched the indigenous developed extreme weather grade XWG डीजल? तो दोस्तों इसको जो लॉन्च किया है, ये किया है जनरल धीरज सेठ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द वस्त्र उत्सव 2026 ऑर्गेनाइज? तो दोस्तों वस्त्र उत्सव 2026 का जो आयोजन किया गया है, ये हुआ है दोस्तों चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने लगातार तीसरे बार नेशनल साइंस फाउंडेशन मटेरियल्स रिसर्च साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का पुरस्कार जीता है? Who has recently won the National Science Foundation Materials Research Science and Engineering Center Award for the third consecutive time? तो दोस्तों लगातार तीसरी बार नेशनल साइंस फाउंडेशन मटेरियल रिसर्च साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का जो पुरस्कार जीता है, ये जीता है दोस्तों कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के जलाशय, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2026 टू इंस्टॉल फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स ऑन रिजर्वर, लेक एंड डैम इन इंडिया? अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहने वाला है, ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये योजना जो थी, ये थी आपकी प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जल डमरू मध्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की है? अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहेगा, ध्यान देंगे। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आज जो टॉप 50 एमसीक्यूज रहेंगे वो काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। सऊदी अरब एंड 13 अदर कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition टू प्रोटेक्ट विच स्टेट? तो दोस्तों ये जो गठबंधन बनाने की घोषणा की है सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने, ये की है दोस्तों स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने ये गठबंधन बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने विद्या वाहिनी योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च विद्या वाहिनी स्कीम? तो दोस्तों विद्या वाहिनी स्कीम जो लॉन्च की है, ये की है दोस्तों दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेसल 3 अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? विच इंडियन बैंक रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू इशू बेसल 3 कंप्लीट 81 परपेचुअल बॉन्ड? तो दोस्तों बेसल 3 अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का जो पहला बैंक बना है, ये बना है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में संपन्न हुई 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑन बोथ मेंस एंड वुमेन्स category in the recently concluded 22 Commonwealth Table Tennis Championship 2026? तो दोस्तों 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जो जीता है, ये जीता है दोस्तों भारत ने। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत लद्दाख में कितने धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? रिसेंटली हाउ मेनी हेरिटेज साइट इन लद्दाख have been declared as protected monuments under the Jammu and Kashmir Ancient Monuments Preserver Act। तो दोस्तों ये जो धरोहर स्थलों को संरक्षित किया है वो है दोस्तों आपके 23 स्थलों को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पर रहा है? What is India's position in the recently concluded कॉमनवेल्थ गेम्स? तो दोस्तों भारत का जो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में स्थान रहा है ये रहा है दोस्तों 4th। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has appointed as the new vice chief of the navy recently? तो दोस्तों नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है दोस्तों वाइस एडमिरल एन प्रमोद को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अलूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट? दोस्तों अलूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ये किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the new deputy chief of the Indian Air Force? तो दोस्तों इंडियन एयर फोर्स के जो नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है ये किया गया है दोस्तों एयर मार्शल तेजपाल सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी करेंगे? Which of the following countries will jointly host the 16th edition of FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो दोस्तों FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की जो संयुक्त मेजबानी करेंगे ये करेंगे दोस्तों बेल्जियम एंड नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU का टेक्निकल ट्रायल किस रेलवे डिवीजन में शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच रेलवे डिवीजन हैज द टेक्निकल ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत फ्रेट EMU बीन स्टार्टेड? दोस्तों इसका ये जो रेलवे डिवीजन में जो इसका ट्रायल शुरू किया गया है ये किया गया है दोस्तों आपके कोटा रेलवे डिवीजन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत के 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार किन दरों के माध्यम से फिर से शुरू किया गया है? अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहेगा, आप ध्यान देंगे। रिसेंटली इंडिया हैज रिज्यूम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर अ गैप ऑफ 6 years थ्रू विच डेट? तो दोस्तों 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चाइना के बीच जो सीमा पार व्यापार जो स्टार्ट होगा ये होगा दोस्तों नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है और शिवकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन सभी दर्रों से जो है सीमा पार व्यापार शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना नाम बदलकर नाउ एरो गणराज्य कर लिया है? Which of the following country has changed its name to the Republic of Naura? तो दोस्तों जो नावरा नाम रखा है ये रखा है दोस्तों नोरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों प्रशांत महाद्वीप के पास स्थित ये एक द्वीपीय देश था, ठीक है, जिसने अपना नाम बदल करके कर लिया है नावेरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने
कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 जीता है? Who among the following has recently won the कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026? तो दोस्तों ये मेडल जीता है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में नेथन थॉमस विश्व कप के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बने हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? रिसेंटली नेथन थॉमस हैज बिकम द यंगेस्ट मेल प्रोफेसर इन द वर्ल्ड, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो दोस्तों ये जो बिलोंग करते हैं ये है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ग्लो झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। दोस्तों भारत की ग्लो झील जो कि 101वीं रामसर साइट घोषित की है, ये किस राज्य में है? रिसेंटली ग्लो लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों जो 101 नंबर की ग्लो लेक है इसको रामसर साइट घोषित किया है, ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केड्रे हुरुन इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही है? विच वुमेन हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज केडेर हुरुन इंडिया वुमेन लीडर लिस्ट? तो दोस्तों केडेर हुरुन इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट में जो पहला स्थान हासिल किया है ये किया है मीना बिंद्रा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who among the following has been awarded Sri Lanka's highest civilian honor recently? तो दोस्तों श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में टूर डी फ्रांस फेम 2026 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहेगा, who has recently become the first Indian woman to participate in the Tour de France Fame 2026? तो दोस्तों टूर डी फ्रांस फेम 2026 में भाग लेने वाली पहली महिला जो बनी है ये बनी है दोस्तों हर्षिता झाकड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर, देखते हैं हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has recently taken charge as the new Controller General of Defense Account of India? तो दोस्तों भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में जो पदभार संभाला है ये संभाला है अलका नाग्या अरोड़ा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे अगस्त फर्स्ट वीक यानी 1 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 करंट अफेयर जिनको हमने आज के अपने सेशन में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अन्य अदर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।